हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका निकीज कुकिंग कॉर्नर में। आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं चीज़ बर्गर की रेसिपी। हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि चीज़ का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, फिर चाहे उसकी जो भी रेसिपी बनाई जाए। तो हमने आज बहुत ही आसान तरीके से चीज़ बर्गर बनाना बताया है जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। और हमने इसमें बताया है शेजवान स्टाइल चटनी बनाने का तरीका। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम बर्गर बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स दिया है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये बर्गर रेसिपी कैसी लगी। बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम टिक्की बना लेते हैं और इसके लिए हम कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए हैं। और जब कढ़ाई गर्म हो जाती है तो उसमें हम 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देते हैं। तेल हमारी गर्म हो गई है तो सबसे पहले हम उसमें 8 से 10 कली लहसुन छिलकर रखे हुए हैं बारीक काट कर, इसे हम डाल देते हैं। अब एक बार इसे चला देते हैं और हल्का ब्राउन होने तक इसे पका लेते हैं। अब लहसुन को इसमें डाले 2 मिनट हो चुके हैं और ये हल्का ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं। अब इसे भी चटकने देते हैं। अब जीरा को भी डाले कुछ सेकंड हो गए हैं तो अब उसमें हरी मिर्ची हम बारीक काट के रखे हैं उसे डाल देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको तीखा पसंद हो तो आप 2 मिर्ची और बढ़ा सकते हैं। अब हरी मिर्च को भी डाले हमें कुछ देर हो गए हैं तो 1 बड़े साइज का प्याज हम काट कर ले लिए हैं, इसे हम डाल देते हैं। प्याज को बहुत देर तक नहीं भूनते हुए हम इसमें 1 कटोरी हरी मटर डाल देते हैं। बर्गर में हम आलू और हरी मटर की टिक्की बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें हरी मटर डाल रहे हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच नमक। मटर हमारी अच्छे से गल जाए इसलिए हम इसमें नमक डाल रहे हैं और इसे 5 मिनट के लिए कवर लगा देते हैं ताकि मटर अंदर से सॉफ्ट हो सके। अब मटर को पकाते हुए कुछ देर हो गए हैं तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मटर हमारी अंदर से सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसमें गाजर डाल देते हैं जिसे हमने छोटे छोटे पीस में काट के रखा हुआ है और इसे चला देते हैं। इसे चलाने के बाद हम इसमें आधा चम्मच हल्दी डाल देते हैं और इसे भी इसमें मिला देते हैं। इसे मिलाने के बाद हम इसमें कवर लगा देते हैं ताकि ये गाजर अंदर से सॉफ्ट हो सके। फ्रेंड्स, जब तक हमारी गाजर सॉफ्ट होती है तब तक हम यहाँ 4 से 5 उबले हुए आलू ले लिए हैं जिसे हमने छील लिया है। तो अब हम इसे मसल लेते हैं। तो ये देखिए हमने आलू को मसल लिए हैं। तो अब बढ़ते हैं कढ़ाई की तरफ। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हरी मटर और गाजर बिल्कुल भी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम इसमें उबले हुए आलू डाल देते हैं। अब इस आलू को भी हम अच्छे से मिलाते हुए फुल फ्लेम पर कुछ देर भून लेने हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से आलू की टिक्की बनाएंगे तो आपकी टिक्की बहुत ही लाजवाब बनेगी और कुरकुरी भी बनकर तैयार होगी। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए 1 बड़े चम्मच के लगभग ये पोहा है। तो हम इसे स्ट्रेनर में डालकर और धो लेते हैं। इसे भिगाना नहीं है, बस पानी से धो लेना है। इस तरह से धोने के बाद हम पोहे को इसी छलनी में रहने देते हैं ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। तो अब हम अपने आलू को भी चला लेते हैं और इसमें धोए हुए पोहे को हम डाल देते हैं और इस तरह से इसे चलाते हुए इसमें मिला लेते हैं। फ्लेम को हम फुल रखेंगे ताकि पोहे भी आलू में अच्छे से मिक्स हो सके। तो अब हम डाल देते हैं इसमें आधा चम्मच नमक। फ्रेंड्स, इस बात को याद रखिएगा कि नमक हमने पहले भी डाला था। तो अब हम इसे भी 2 मिनट तक भून लेते हैं। तो अब 2 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसी मसाले। तो ये हम डाल रहे हैं 1 चम्मच गरम मसाला और इसी के साथ हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इन मसालों के साथ इस आलू को हम 2 मिनट तक भून लेते हैं। तो ये देखिए अब आलू हमारी अच्छे से भून चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसी के लिए 1 चम्मच चाट मसाला और ये हम डाल रहे हैं थोड़ा सा कटा हुआ हरा प्याज। हरा प्याज सिर्फ सर्दी के दिनों में मिलता है इसलिए हम इसे डाल रहे हैं और इससे टिक्की का कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इसमें डाल रहे हैं हरा धनिया, क्योंकि ये आलू और मटर बिल्कुल भूनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे एक दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं और इसे फैलाकर रख देते हैं ठंडा होने के लिए।
और जब तक ये आलू ठंडा होता है तब तक हम शेजवान चटनी बना लेते हैं। यहाँ हम एक बाउल ले लिए हैं और इसके साथ हम ले लिए हैं वेज मेयोनीज। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है और बहुत महंगा भी नहीं मिलता। एक बड़ा चम्मच हम मेयोनीज ले लिए हैं और इसी के साथ हम ले लेते हैं टोमेटो केचप। टोमेटो केचप हम आधा बड़ा चम्मच लेंगे और इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और इसी के साथ डाल देते हैं चिली फ्लेक्स आधा चम्मच और फिर डाल देते हैं इसमें आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब इन सबको हम आपस में मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स और मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं, पर ये हम बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए हम बहुत तीखा नहीं बना रहे हैं। फ्रेंड्स, अब ये शेजवान स्टाइल चटनी हमारी बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे रखते हैं किनारे और यहाँ पर हम आलू ले लेते हैं और इसकी टिक्की बना लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने इस आलू को इतने अच्छे से तैयार किया है कि इसे हमें तलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये बस तवा पर आप सेक देंगे तो भी आप बर्गर में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ बना रहे हैं चीज़ बर्गर, जिसके लिए ये टिक्की हमारी गर्म होनी चाहिए, तभी चीज़ उसमें मेल्ट होगा। अब हमारी टिक्की बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम गैस फ्लेम ऑन करके एक पैन गरम कर लेते हैं और उसमें 1 टेबल स्पून तेल डाल देते हैं। अब हम तेल को गरम होने देते हैं और जब तक तेल हमारी गरम होती है तब तक हम टिक्की को क्रिस्पी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ले लिए हैं 1 कप सूजी और सूजी में हम इन सारे टिक्कियों को रोल कर लेते हैं। अगर आपको सूजी यूज नहीं करना है तो आप इसके जगह पर ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं। तो अब हम सारे टिक्कियों को इस तरह से सूजी में रोल करते हुए लपेट लेते हैं और हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर लेते हैं ताकि सूजी उसकी निकले नहीं। तो अब हम टिक्कियों को तैयार कर लिए हैं तो उसे तेल में हम इस तरह से रख देते हैं। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इस तरह से एक एक टिक्कियों को हम चारों तरफ रख देंगे और इसे फुल फ्लेम पर कुछ देर तक पका लेंगे जब तक ये एक तरफ सीख न जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे टिक्की एक तरफ से सीख चुके हैं। तो अब हम इन्हें पलट लेते हैं। इन टिक्कियों का कलर बहुत ही अच्छा आया है। तो अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी इसे सीखने देते हैं। फ्रेंड्स, अब तो जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर ज़्यादातर हेल्दी डिशेज ही डालती हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो उन्हें अच्छी तरह से पता है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी अगली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम इन सारी टिक्कियों को एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब हम इस गर्मा गर्म टिक्की पर चीज़ स्लाइस रख देते हैं। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ स्लाइस को बीच से कट करके हाफ में रखा है। अगर आप चाहें तो इसे पूरा भी रख सकते हैं। अब हम इसे 2 मिनट के लिए किनारे रखते हैं और ये पैन गर्म होने के लिए रख दिए हैं। और ये देखिए पाव हमने ले लिया है, तो हम इसे पैकेट से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे पाव को प्लेट में निकाल लिए हैं। अब इस तरह से हम एक पाव लेते हैं और उसे बीच से इस तरह से काट लेते हैं। अब हम आपको दूसरा भी कट करके दिखा देते हैं। नाइफ हमारी तेज धार की होनी चाहिए, जिससे कि जो पाव हम काटे वो बिल्कुल फ्रेश कटे। तो अब हम इस पाव को कट कर लिए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ बटर ले रहे हैं, ये अमूल बटर है। तो अब हम इसे नाइफ की सहायता से इस तरह से इसमें लगा देते हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। फ्रेंड्स, ये बर्गर बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। आप भी इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये घर पर बना हुआ चीज़ बर्गर है। तो ये टेस्टी के साथ बहुत हेल्दी भी है। तो अब हम सारे पाव में बटर लगा चुके हैं। तो अब फटाफट हम इसे सेक लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम पाव को सेकेंगे उस समय फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। बहुत फुल फ्लेम पर हम इसे नहीं सेकेंगे। हम इसे दोनों तरफ सेक रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसे एक तरफ भी सेक सकते हैं। इस तरह से हम हल्के हाथों से इसे प्रेस करते हुए सेक ले रहे हैं। बटर से पाव बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं। तो अब हम पाव को निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे पाव बहुत ही अच्छे सिककर तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसमें जो चटनी बनाए थे उसका हम एक लेयर लगा देते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई हरी चटनी या फिर टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं। इस चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह में हमको बर्गर मिलते हैं, ये बिल्कुल उसी टेस्ट में है। तो आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। तो अब हम इस पर चीज़ स्लाइस लगा देते हैं जो हमने कट करके रखे हुए थे। इसके बाद हम इस पर रख देते हैं बॉइल्ड पत्ता गोभी, जिसे हमने नमक डालकर हल्का सा बॉयल कर लिया है। तो इसे रखने के बाद अब हम इस पर रख देते हैं कटी हुई प्याज
और कटे हुए खीरे। फ्रेंड्स, ये हमने छोटे छोटे पीस में इसलिए काटे हैं ताकि इससे खाने में बच्चों को बहुत ही आसानी हो, और जो बड़े बड़े स्लाइस प्याज के मुंह में आते हैं तो वो खा नहीं पाते हैं। अगर आप इसे गोल स्लाइस में काटना चाहते हैं तो उस तरह से भी काट सकते हैं। अब इस खीरे और प्याज पर हम 1 चम्मच चटनी रख देते हैं। तो अब इस पर हम लगा देते हैं ये चीज़ वाली टिक्की, जो बहुत ही टेस्टी है। तो आप देख रहे हैं ये जो टिक्की में हमने स्लाइस रखे हुए हैं वो बहुत ही अच्छे से चिपक गए हैं। तो ये हम ऊपर वाला पाव इसके ऊपर रखकर और हाथों से हल्के से प्रेस कर देते हैं। तो ये देखिए, ये चीज़ बर्गर अब रेडी है खाने के लिए। है ना बहुत मज़ेदार? तो आप भी इसे ट्राई ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये इजी बर्गर की रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।